नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चों, संस्कृत के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो हिंदी के पर्यायवाची शब्दों से बिल्कुल अलग होते हैं। आप हिंदी के अंदर एक टॉपिक आता है तत्सम और तद्भव शब्द। तो आपको पता है जो सारे तत्सम शब्द है वो लगभग संस्कृत के होते हैं, और आप संस्कृत के पर्यायवाची शब्द जब पढ़ोगे तो आपको जितने पर्यायवाची शब्द याद होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उन पर्यायवाची शब्दों के आधार पर आप तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पता कर सकते हैं। फिर तत्सम और तद्भव शब्द जो है वो जब से आप पढ़ना शुरू करते हैं तब से जब तक आप पढ़ते हैं, चाहे आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दो, चाहे स्कूल में हो, सब जगह यह सवाल पूछा जाता है। और वैसे भी आपको पता है हिंदी तो एक अनिवार्य सब्जेक्ट है, तो उसमें तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो चलो देखो संस्कृत के पर्यायवाची शब्द के बारे में। पहला शब्द है अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची देखिए आप क्या क्या बोलते हैं अग्नि को। पावक, बनही, अनल, हुतासन। फिर देखिए नेत्रम, अक्षि, चक्षुः, दृक्, लोचनम और नयनम। देवता अमरः, देवः, असुरादिः, सुरः और निर्जरः। उसके बाद दुष्ट, खलः, दुर्जनः, धूर्तः, पामरः, कुटिलः। अगला है कमलम। कमलम के देखिए पंकजम, नीरजम, अंबुजम, सरोजम, सरोरुहम। इंद्र के देखिए मघवा, शक्रः, वज्री, सुरेशः, पाकशासन, तेवेशः। उसी प्रकार से अश्व के देखिए हयः, तुरंगम, कोटकम, सैंधवः, वाजी। पक्षी के देखिए खगः, विहगः, द्विज और विहंगम। वृक्ष के देखिए द्रुमः, तरुः, पादपः, विटपः, महीरुह। पुष्पम के देखिए प्रसूनम, कुसुमम, सुमंतः, माथमम। पंडित के देखिए सुधि, बुधः, विज्ञः, कोविदः। उसी प्रकार से पवन के देखिए अनिलः, समीरः, वातः, वायुः, मारुतः, गंधवः। चतुर के देखिए प्रवीणः, दक्षः, निपुणः, कुशलः। फिर देखिए गौ के सुरभि, धेनु, पयस्विनी, हविरधानी। आगे हैं नदी के। नदी के देखिए निम्नगा, गिरितनया, सरित, निर्जनिनी। इसी प्रकार से पृथ्वी के भूमि, अवनी, मही, धरा, वसुंधरा, वसुधा। फिर देखिए जल के वारी, नीरम, सलीलम, अम्बु, तोयम। फिर देखिए गंगा के भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, सुर नदी। असुर के देखिए दैत्य, निशाचर, दानवः, राक्षसः। आगे है तड़ाग। तड़ाग यानी तालाब। तो देखिए जलाशय, सरोवर, हृदः, सरः। अगला है धनम यानी धन, द्रविणम, द्रव्यम, वित्तम, अर्थः। देह जिसका अर्थ होता है शरीर, उसका देखिए शरीरम, कायः, वपुः, तनुः, गात्रम। दुग्धम यानी दूध, पयः, गोरसः, शिरम, पेयः। आगे है खड्ग। खड्ग यानी तलवार, असी, चंद्रहास, कृपाण, करवाल। पुत्र, सूतः, तनयः, आत्मजः, तनुजः,
सुनुः। उसी प्रकार से पुत्री, तनया, सुता, आत्मजा, तुहिता, तनुजा। पुरुष, जनः, मनुष्यः, मानवः, मनुजः, नरः। चंद्रमा, चंद्रः, इंदुः, विदुः, सुधाकर, मयंक। आगे है पर्वत, गिरि, महीधर, अचल, भूधर, शैल। अगला है मेघ, जलद, पयोद, नीरद, पयोधर। आगे हैं वानर, वानर की देखिए कपि, हरि, मरकटह और शाकमृग। आगे देखिए माता, माता के परिचय शब्द देखिए जननी, अम्बा, जन्मदात्री, प्रसू, जनयित्री। युद्धम यानी युद्ध, रणः, संग्रामः, विग्रह, समर। राजा, भूपति, नृपः, अधिपति, नरेशः, नृपतिः। रात्रि, निशा, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, रजनी। हस्ती यानी हाथी, गजः, मातंगः, करी, वारणः, हस्ती। हंस का देखिए मरालः, चक्रांगः, कलहंस, नीरक्षीर, विवेचक। वनम का देखिए यानी वन, अटवी, काननम, अरण्यम, विपिनम। शत्रु, अरिहि, रिपु, वैरिहि, आरातिहि, अमित्रम। आगे हैं यमुना, सूर्यतनया, कालिंदी, रविजा, तरणी, तनुजा। आगे हैं शिव यानी महादेव, तो महादेव, शंकर, गंगाधर, धुर्जटी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर एक प्रकार से इस शब्द के अंदर समास भी है, चंद्र है शिखर पर जिसके वह, तो चंद्रमा सॉरी शिव। पत्नी, भार्या, दारः, प्रिया, प्रियतमा, गृहिणी। विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। आगे हैं लक्ष्मी, विष्णुप्रिया, श्री, कमला, इंदिरा, पद्मा और रमा। इसके बाद देखिए सिंह, मृगेंद्र, हरिहि, केसरी। आगे हैं हरिण, मृगः, कृष्णसारः, सारंगः। धनुष, कोदंडः, चापः, कार्मुकः, सरासनः। कामदेव, कामः, मारः, मदन, मनमथ, अनंगः। किरण, रश्मिः, करः, अंशुः। आगे है वस्त्रम, अंबरम, वासः, पटः, वसनम, दुकुलम। अगला है आकाश, नभः, गगनम, व्योम, अंतरिक्षम, अंबरम। अगला है अध्यापक, शिक्षकः, गुरुः, आचार्यः, उपाध्यायः। अगला है दिनम, वासरः, दिवसः, दिवाम, अहन, वारः। अगला है भगवान, ईश्वरः, परमेश्वरः, परमात्मा, प्रभुः, ईशः। भ्रमर यानी भौरा, अली, मिलिंद, द्विरेफ, मधुपः। सर्प यानी सांप, अहि, नाग, सरीसृप। पत्थर, प्रस्तर, शिला, अस्मन, ग्रावन, पाषाण, उपलः। अगला है रत्न, मणि, अस्मभेद, माणिक्यम, स्वजाति श्रेष्ठ। अगला है रवि यानी सूर्य, भानु, अर्कः, आदित्यः, भास्करः, दिवाकरः, भास्वत, विवस्वत, मित्र, सवित्री। अगला है कर, कर यानी हाथ, हस्तः, सयः,
पंचशाकः पाणि। अगला है कूर्म, कूर्म में होता है कछुआ, तो कच्छपः कमठः चतुर्गति पंचगूढ़ सत्रिपृष्ठ। आगे देखिए जन, जन के पर्यायवाची शब्द देखिए मानवः मनुष्यः लोकाः जनाः प्रजाः सेवकः और समूह। फिर आगे है पिता तातः जनकः प्रसवित्री जनशित्री। यहाँ पर ये जो नीचे री की मात्रा है तो वहाँ पे हमको इसका उच्चारण हमेशा ध्यान से करना है। कई लोग री का उच्चारण ड्र करते हैं जो कि गलत है, जैसे लोग गृह शब्द को ग्रह बोलते हैं तो गलत है। तो यहाँ पे देखिए प्रसवित्री, त के नीचे री की मात्रा है तो वित्री बोला जाएगा। फिर उसी प्रकार से जनयित्री और यहाँ पर जनित्री, तो यहाँ पे री का उच्चारण आपको री की तरह ही करना है, गलत उच्चारण नहीं करना है। आगे देखिए जन्मदः। फिर है भवन, भवन के पर्याय से शब्द देखिए आगारः वेश्मन सदमन सदनम निकेतनम मंदिरम गृहम केहम। आगे है गवाक्ष, गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की। वातायनम जालम जालकम। फिर है भृत्यः, दास नौकर होता है जो, तो दासः किंकरः प्रेष्यः अनुजीविन परिचारकः अनुचरः। फिर है गृह यानी घर, गेहम वैश्मन सदनम निकेतनम और सदनम। पार्वती शिव की पत्नी, उमा आद्रिजा अंबिका गौरी नंदा भवानी महादेवी शिवा रुद्राणी हेमवती। आगे देखिए पति, पति के पर्याय से सब देखिए धवः हृदयः जीवित हृदयेशः प्राणनाथः वरः भर्तृ परिनेत्री प्रियः और कांतः। अगला है समाज व्यूह संदोह विसरः ब्रजः स्तोमः सभा समूह संघः दलम समुदायः। फिर आगे है भगिनी, भगिनी का अर्थ है बहिन। सोदरा, यहाँ पर ये जो सोदरा शब्द देखो, सोदरा या फिर सहोदरा दोनों शब्द, उदर का अर्थ होता है पेट और सह का अर्थ है साथ। तो जो एक ही पेट से साथ उत्पन्न हुए हैं, एक पेट से एक ही पेट से उत्पन्न हुए हैं, उनको अगर लड़का है तो सहोदर बोलेंगे और अगर लड़की यानी बहन है तो सहोदरा। स्वश्री जामिही, स्त्री का देखिए वनिता महिला रामा और नारी। अब आपकी कुछ पाठ्य पुस्तक पर आधारित पर्यायवाची शब्द हैं जो लगभग सब पाठ्य पुस्तक में होते हैं, वो देखिए अभिलाषा वांछित इप्सित इष्ट स्पृहा और इहा। अभिलाषा का अर्थ हो गया इच्छा। तप तपः तपस्या तपस व्रतदानम नियम स्थिति परिवर्ज्या। आगे है सखा मित्रम सुहृद सहचर संगिन। अगला है धैर्य धीरत्वम धीरता धृतिः मनस्थैर्य सत्वम दृढ़िमन। आगे है फल सस्यम प्रसवः उत्पन्नः लाभः प्राप्ति और परिमाण। बालक पुत्रः सूतः बालः शिशुः मानवः वटुः वटुकः। दुर्भिक्ष यानी अकाल, अकालः दुष्कालः अनशनम प्रयामः आहाराभाव यानी आहार खाने की चीज़ें उनका अभाव निवाकः। अगला है सहायता सहायम उपकारः
उपकृति, उपकृतम, अनुग्रह। आगे देखिए, विश्व, जगत, त्रिभुवनम, ब्रह्मांड, भूलोकः, पृथ्वीलोकः। अगला है कलह, लड़ाई झगड़ा, कली, विवादः, द्वंद्वम, वाग्युद्धम, वित्संवादः। आगे है संतति यानी संतान, संतानः, प्रसूति, अपत्यम, तोकम, बीजम, प्रसवः और प्रजा। आगे देखिए, कर्ण यानी कान, श्रवणः, श्रवः, श्रोत्रम, श्रवस, श्रुति, शब्दग्रह। आगे है यश, ख्याति, कीर्ति, विश्रुति, प्रसिद्धि। अगला कुसुम यानी पुष्प, तो पुष्पम, प्रसूनम, सुमम, सुनम, मणिवकम, सुमनसः। अगला है कुल, वंशः, अन्वयः, वंशावली, जाति और समूह। फिर है प्रातः यानी सुबह के समय, प्रभातः, विभातम, प्रातः काल, उषा, उषा, अरुणोदय। फिर देखिए आप, जिज्ञासा, ज्ञानेच्छा, कौतूहलम, प्रिपचिस्सा, अनुयोगः, पृच्छा, निरूपण। फिर है व्याघ्रः, शार्दूलः, द्विपिनः, मृगांतक, हिंसक, सिंह और पंचशिख। और अंत में सेतु, वारणः, संवरः और पुलः। तो बच्चों ये सारे जो थे वो संस्कृत के पर्यायवाची शब्द थे। इन सब के शब्दरूप बनते हैं और तत्सम शब्द वही होते हैं जिनके शब्दरूप बन सकते हैं, और जिनके शब्दरूप नहीं बनते वो तद्भव शब्द हो जाएंगे जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो आप यदि ये सारे शब्द याद कर दोगे तो आपको पर्यायवाची तो याद हो गई, साथ में आपको तत्सम शब्द याद हो जाएंगे। उससे आपको हिंदी में तद्भव शब्द और तत्सम शब्द जो है उनके अंदर भेद जो है वो पता करने में आसानी रहेगी। अब इस वीडियो के बाद में मैं आपको कुछ इससे संबंधित प्रश्न दूंगा, वो आपको करने हैं और मुझे टाइम पे भेजना है। धन्यवाद।